राजधानी पटना, अमरनाथ रोड, अदालतगंज, केदार भवन में आशा एवं आशा फैसिलिटेटर, स्वास्थ्य वैक्सीन कोरियर, ममता साटन की संयुक्त बैनर के तले बैठक में आंदोलन की रूपरेखा की तैयारी को लेकर कौशलेंद्र वर्मा और आशा कर्मी ने किया प्रेस वार्ता। पुराने साल की लड़ाई का अधूरा कार्य रह गया है, सरकार के खिलाफ वो नए साल में शुरुआत करेंगे। MN न्यूज लाइव की विशेष रिपोर्ट पटना से। फैसिलिटेटर संघ के उप महासचिव प्रमिला ठाकुर। मैं सरकार से यह कहना चाहती हूँ कि अभी हम लोग का 5 से 6 महीना हड़ताल का हो गया। सरकार हम लोग के साथ जो वादा किए हुए थे वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पूरा नहीं हुआ तो हम लोग इंतजार करते करते थक गए। अब हम लोग का सब्र का बांध टूट गया। फिर से हम लोग हड़ताल पे जाने के लिए आज बैठक रखे हैं और यह बैठक हम लोग का बहुत सफल हुआ। हर जिला से आशा और कोरियर आए हुए थे। तो मैं इसी बैठक में आज आंदोलन का घोषणा हुआ है। बैठक प्रखंड से लेकर के विधानसभा घेरने की बात हुई और हम लोग एक और मौका इसलिए विधायक को दे रहे हैं कि विधायक हम लोग का क्षेत्रीय है। जब वोट मांगने की बारी आएगी तो हम ही लोग के पास वो विधायक जी आते हैं। तो हम लोग यह देख रहे हैं कि विधायक जी हम लोग का विधानसभा में बात उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। हम लोग नौकरी के लिए नहीं, उनके यहाँ बच्चा के पढ़ाई के लिए नहीं, हम लोग किसी डिमांड के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन आज हम लोग आशा और कोरियर सिर्फ अपने मानदेय के लिए विधायक के यहाँ इसलिए जाएंगे कि वो हम लोग का क्षेत्रीय विधायक है और सदन में उनका चलता है। तो इस माध्यम से हम लोग डिमांड पत्र देंगे। अगर वो विधायक नहीं उठाए हम लोग का विधानसभा में चर्चा, तो हम लोग विधायक को भी हटाने की कार्यक्रम करेंगे कि हर विधानसभा में एक सम्मेलन करेंगे कि विधायक को पहले हटाया जाए। इसके बाद सरकार की हटाने की बात हुई तो सरकार हम लोग को लिए कुछ अभी तक 17 साल से मुख्यमंत्री जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कहीं उनका आवाज नहीं सुने कि आशा वर्कर को हम लोग कुछ मानदेय की बात किया जाए। काम A to Z हम लोग से करवाते जा रहे हैं, बिना पूछे हम लोग का काम लादते जा रहे हैं और मानदेय की कहीं चर्चा हो नहीं रही है। तो हम लोग एकदम बेसब्र हो गए हैं। जब बैठक होता है, जब कैबिनेट बैठता है तो हम लोग टकटकी लगा करके रखे हुए रहते हैं कि कहीं हम लोग का उसमें चर्चा हो। लेकिन चर्चा 26 तारीख को होने वाली थी, उसमें क्या हुआ पता नहीं, अभी तक हम लोग का कोई चर्चा नहीं हुआ। राज्य की तमाम आशा एवं फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता का अंतिम साल का विदाई है 30 दिसंबर का और नए साल के हमारा स्वागत हुआ 1 जनवरी का। और अंतिम साल के जो हमारी जो लड़ाई का अधूरा जो कार्य रह गया सरकार के खिलाफ, वो हम नए साल में शुरुआत करेंगे। इस देश में जब हम लोग हड़ताल पर गए थे, लगातार 11 जुलाई से बिहार के अंदर में करीब करीब 1 महीना से ऊपर हड़ताल चला। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर बिहार आशा संघ फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता लड़ाई लड़ी जा रही थी। उसमें बिहार सरकार के जो द्वारा जो वार्ता हुई, हमारा मुलाकात पहले 28 जुलाई मुख्यमंत्री से हुआ था। उसके बाद जो है 10 अगस्त को डकंगला हम जाम किए थे। अगर डकंगला जाम नहीं होता, सरकार पीछे नहीं हटती, नहीं वार्ता होती। क्योंकि कुछ लोग 3 के धरना दिए थे, 3 से संज्ञान सरकार नहीं लिया था, जैसा कि आप लोग की भी मालूम है। लेकिन 10 के डकमंगला जिस तरह से सोशल मीडिया, अखबार और चैनल वाला पहुंचा, क्योंकि यह सरकार का मुख्य दरबार है बेली रोड, जहाँ से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सभी लोग इस आयकर गोलंबर से गुजरते हैं। और हमारे 25 से 30 हजार आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता मिलकर सरकार को चेतावनी के तौर पर घेरे थे कि डकमंगला को हम जाम करेंगे। लेकिन सरकार के हस्तक्षेप के बाद हम लोग तारामंडल के बाद सभा किए। उसके बाद कुछ लोग तेजस्वी यादव से बात की। तेजस्वी यादव से हम भी 14 तारीख को मिले थे। 14 तारीख के 500 रुपया देने की बात बोले थे। लेकिन जब उसने सहमति पत्र जारी किया था,
ओबीसी सम्मति पत्र 22 का हम लोग लड़े थे, 21 नवंबर 22 का उसका लेटर है। उसमें लेटर में जब खंगालिएगा तो उसमें 23 में निकला, लेकिन वह चिट्ठी 22 का बना हुआ है। और उसके बाद जो है सम्मति पत्र जो डायरेक्टर ने दिया कि 1500 रुपया हो गया, लेकिन हम बिहार सरकार का या किसी राज्य सरकार का कैबिनेट का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं होता है। और सम्मति पत्र में मानदेय के जिक्र किया गया, पूरे 92,000 आशा को फैसिलिटेटर को कहा गया। पूरी 10 करोड़ जनता ने देखी कि तेजस्वी यादव और कुछ हमारे मित्र लोग जो है, उसके बाद जो है हम लगातार जब सरकार की गतिविधियों पर नजर रखे तो मुझे लगा हम शुरू से बोल रहे हैं कि सरकार झूठ फरेब किया है। जब 1500 या 15 रुपया हो या 15,000 हो, बिना कैबिनेट के पास के कैसे हम मान लेंगे? बिना नोटिफिकेशन के कैसे सरकार को हम मान लेंगे कि यह हुआ है? और फिर बाद में चल के तेजस्वी यादव ने मानदेय जगह भारत सरकार को लेटर लिखे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को कि प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाए। हम बिहार के उप मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि 28 मार्च को हम प्रधानमंत्री को दिल्ली में ऑल इंडिया स्तर पर आशा फेडरेशन घेराव किया था। उसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे और हमारा टीम ने कहा था कि जब योजना केंद्र का है तो पूरे देश में एक तरह के मानदेय होना चाहिए। ये अलग अलग राज्यों में मानदेय अलग क्यों होगा? जब सेंट्रल योजना है तो केंद्र इसमें हस्तक्षेप करे राज्य को। केरला में 12,000 मिलता है। अभी छत्तीसगढ़ में एनडीए और गठबंधन की बगावत चल रहा है। तो हम तो देख रहे हैं कि गठबंधन जो सामाजिक न्याय की सरकार है, जो गरीब गुरबा की सरकार करता है, पिछड़ा ओबीसी और दलित और अति पिछड़ा की जो बात करता है, लेकिन हरियाणा में तो 6,000 रुपया एनडीए की सरकार ने किया और 2 लाख रिटायरमेंट दिया। मध्य प्रदेश में मामा की सरकार, तो दूसरा मामा उस समय थे, जो है उस चौहान साहब ने 6,000 दिया। लेकिन जो इंडिया के जो घटक है महागठबंधन, हमको सरकार से लेना देना नहीं है, किस दल की कौन सरकार बनाएगा। इतना जरूर है कि मजदूर वर्ग को रोटी चाहिए। आशा वर्कर कोविड-19 की लड़ाई में अगर नहीं होता, वैक्सीन कोरियर नहीं होता, ममता नहीं होता, तो कोविड-19 की लड़ाई हम हार जाते और बिहार से पूरे देश से लाखों लाख लाश, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में हजारों हजार गंगा में फेंक दिया गया, तो वह हाल बिहार में भी होता। तेजस्वी यादव की कृपा से कोरोना की लड़ाई में आशा जान पर खेल कर काम किया, लेकिन उसके साथ कोविड-19 का पैसा 18,000 रुपया बाकी है, अंत तक और राशि बाकी है। 10,000 से अधिक रुपया जब बनता है तो रोक लगा दिया जाता है। और इतने नहीं, नीतीश कुमार के चैलेंज करते हैं सुशासन बाबू के कि पूरे बिहार में अश्विनी पोर्टल के ऑनलाइन करने में या किसी तरह के राशि के भुगतान करने में बीसीएम और अकाउंटेंट के द्वारा बिना पैसा लिए हुए आशा को पैसा नहीं मिलता है। वैक्सीन कोरियर को जिस तरह से 90 रुपया मिल रहा है, यह अम्बेडकर के देश में देश कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गया। और यह मजदूरी है 374 रुपया, कोई हिसाब से 90 रुपया उनको मात्र 1600 रुपया मिलता है महीना में। इससे कम पैसा में वैक्सीन कोरियर, जिसने अगर वैक्सीन कोरियर नहीं ले जाएगा तो टीकाकरण नहीं होता। अब करोड़ों जो टीकाकरण हुआ मोदी की वजह से नहीं, ये वैक्सीन कोरियर की वजह से। और जिनका आज भी ये सरकार ने किसी तरह के समायोजन स्वास्थ्य विभाग में नहीं कर रहा। हमारा मांग है इसको काम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में अगर समायोजन करते हैं और बेहतर काम करेगा, पगार मिलेगा। नेता को 5 से 10 लाख तनख्वाह चाहिए, पेंशन चाहिए, बीमा चाहिए, और हमारे वैक्सीन कोरियर चाहिए। फैसिलिटेटर का 30 दिन का के जगह 20 दिन का वो यात्रा भत्ता दिया जाता है, कोई मानदेय नहीं है। हमारा मांग है उन लोग का 30 दिन का मानदेय हो, सीधे सीधे 25,000 का मानदेय और 14 सूत्री मांगों को लेकर हम हड़ताल पर गए थे। लेकिन अभी दिसंबर लास्ट हो रहा है, इनका कई कैबिनेट पार्क बैठक हो गई है। अभी सरकार अपने सत्ता के गलियारों में खेल रहे हैं कि अपने जो है अध्यक्ष को हटा रहे हैं, अपने बन रहे हैं। वो आम जनता के ध्यान पर ध्यान नहीं है। सत्ता के गलियारों में कैसे बैठ जाए
और वहां से क्रीम कैसे खाएं। आम जनता के विकास तब मानते जब बिहार के लिए न यहाँ शिक्षा है, न हेल्थ है, न अपराध के ग्राफ घटा है, न स्कीम वर्कर का। ये तो बोले थे तेजस्वी यादव ने कि हमारी सरकार बनेगी 20 के चुनाव में कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे, और 20 का हो रहा, आज 23 हो गया। इतने दिनों में सरकारी कर्मचारी आशा नहीं बनी, लेकिन टोला सेवक और न्याय मित्र और टोला सेवक विकास मित्र को ये जो 28,000 जो दे दिए, उसको 10,000 देते, वो 18,000 आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन। और जो आंगनबाड़ी जिस तरह से चीरहरण हुआ गर्दनी बाग में, लाठी जिस तरह से चल रहा था, उसे अंग्रेज भी नहीं चलाया होगा। तमाम आशा बहनों, फैसिलिटेटर ममता और वैक्सीन कोरियर से मेरा निवेदन है, इस लड़ाई को अभी से लग जाए। अपने जिला में, प्रखंड में बैठक करें और बैठक करके तैयारी करें। यह तेजस्वी के मुंहतोड़ जवाब दें, नीतीश कुमार मुंहतोड़ जवाब दें। या जो आशा की तनख्वाह नहीं करेगा, वह 24 के चुनाव में जो है बिहार का संसद यहाँ दिल्ली नहीं जाएगा। इतने कहते हुए अपनी बात को और अंत में कहना चाहते हैं, मेरा संपर्क सूत्र है 82 71 89 73 8271 892374। इस पर संपर्क करके और जिला में टीम और प्रखंड में टीम बना के सेना को तैयार करके हम जो आगे जो घोषणा किए हैं उसको मजबूती से लड़िए। इतने नहीं, हम बिहार के भ्रमण में नीतीश कुमार तेजस्वी को घूमने नहीं देंगे। राघोपुर में अगर तेजस्वी जी जाएंगे तो काला झंडा दिखाएंगे। ये बिहार के कोई जिला में नीतीश कुमार नालंदा जब जाएंगे तो हमारे आशा वैक्सीन को जहां जाएंगे हम इनको काला झंडा दिखलाएंगे, बिहार में भ्रमण नहीं देंगे, हम सड़क पर इनको घूमने नहीं देंगे। संघ महासचिव कौशल कुमार वर्मा। आशा संघ उपाध्यक्ष राष्ट्रीय नेता सुनीता सिन्हा। हम लोग को सरकार से यही लड़ाई चल रही है कि जो हमारी 25,000 जो मांग है वो सरकार हमें पूरा करे, चाहे जिस भी हालत में हो, चाहे किसी का सरकार हो। हम लोग को सरकार से मतलब नहीं है कि किनका एनडीए का आ रहा है या किन्हीं का आ रहा है, क्योंकि जो भी सरकार आएगी हम लोग से काम लेगी और काम ले भी रही है। जितनी भी काम आ रही है, केंद्र सरकार का हो या बिहार सरकार का हो, सभी काम को ही आशा से लिया जा रहा है। अभी जो भी ग्रामीण में है बस सिर्फ आशा काम कर रही है, आंगनबाड़ी हो या आशा हो, और मैं बस हम ही लोग से काम लिया जा रहा है। पैसा दे अथवा नहीं दे, जिस भी हालत में हो आशा को काम करना है, क्योंकि नहीं भी काम करेगा उसमें भी है जो कि धिरकौनी दिया जा रहा है कि आशा का चयन मुक्त किया जाएगा। आप हाल फिलहाल में सुने होंगे कि नालंदा जिला में पेपर में दिया था कि राजगीर से 9, इस्लामपुर से 3, एक बिहार शरीफ से, जिसमें फॉल्स था। राजगीर से जो 9 का जो चयन मुक्त का दिया गया था वो फॉल्स दिया गया था और 3 इस्लामपुर से फॉल्स दिया गया। बताइए ये कैसा नियम है जो कि आशा का मखौल उड़ाया जा रहा है। इसको क्या कहिएगा, मखौल उड़ाया जा रहा है कि किसी का प्रतिष्ठा को हनन किया जा रहा है। लगता है जैसे कि आशा का कोई प्रतिष्ठा ही नहीं रही है, जो कि समाज का उत्थान कर रहे हैं हम लोग। जो बच्चा है जो न्यू पढ़ रहा है उसको हम लोग है कि उसको मजबूती कर रहे हैं, जो आगे आने वाला बच्चा है उसको दिमाग को तेज कर रहे हैं, और उसी आशा को है जो कि मखौल उड़ाया जा रहा है। बताइए कैसी सरकार है जो मखौल उड़ाया जा रहा है। उस सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो काम आशा कर रही है और उसे मखौल क्यों उड़ाया जा रहा है। जो लोगों का जो आशा का चयन मुक्त हुआ कहाँ गया, ऐसा क्यों मखौल उड़ाया जा रहा है, किसी का नाम को बदनामी क्यों किया जा रहा है।